हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने पिछली कक्षा में संगठन का अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया था, आशा करता हूं कि आप सभी ने भली भांति समझा होगा। तो विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हमारा विषय रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का महत्व। प्यारे विद्यार्थियों, संगठन का महत्व अथवा लाभ निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है, तो इसलिए हमें इन बिंदुओं पे अधिक स्ट्रेस डालना होगा। मैं आशा करूंगा कि आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बिंदु नंबर 1, जैसा कि आप देख रहे हैं, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, अर्थात विशिष्टीकरण का लाभ। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, संगठन के अंतर्गत संपूर्ण कार्यों को अनेक उपकार्यों में बांट दिया जाता है। सभी उपकार्यों पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है जो एक ही कार्य को बार बार करके उसके विशेषज्ञ बन जाते हैं। इस प्रकार कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य होने लगता है और संस्था को विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होने लगते हैं। बिंदु नंबर 2, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। प्यारे विद्यार्थियों, कार्य संबंधों में स्पष्टता संगठन कर्मचारियों के मध्य कार्य संबंधों को स्पष्ट करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। परिणामतः संदेश वहन प्रभावशाली होता है। ये उत्तरदायिता निर्धारण में भी सहायक होता है। अर्थात सभी कर्मचारियों के अपने एक दूसरे के साथ अधिक अच्छे संबंध और क्लियरिटी के साथ संबंध स्थापित किए जा सकते हैं, साथ उनके बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन या हेल्दी कम्युनिकेशन जो स्थापित किया जा सकता है। नंबर 3, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्यारे विद्यार्थियों, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत कुल काम को अनेक छोटी छोटी क्रियाओं में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक क्रिया को करने वाला एक अलग कर्मचारी होता है। ऐसा करने से ना तो कोई क्रिया पूरी होने से छूटती है और ना ही किसी क्रिया को अनावश्यक रूप से 2 बार किया जाता है। परिणामतः संगठन में उपलब्ध सभी संसाधनों जैसे माल, मशीन, वित्त, मानव शक्ति आदि का अनुकूलतम उपयोग संभव होता है। बिंदु नंबर 4, अडॉप्शन ऑफ चेंज। प्यारे विद्यार्थियों, परिवर्तन में सुविधा। संगठन प्रक्रिया एक संस्था को इस योग्य बना देती है कि वह कर्मचारियों के पद से संबंधित किसी भी परिवर्तन को आसानी से सहन कर लेती है। ऐसा ऊपर से नीचे सभी प्रबंधकों का एक स्पष्ट अधिकार श्रृंखला में बंधे होने के कारण होता है। जब कोई प्रबंधकीय पद रिक्त हो जाता है तो पदोन्नति द्वारा उसे तुरंत भर दिया जाता है, क्योंकि प्रत्येक अधीनस्थ सबऑर्डिनेट्स अपने सुपीरियर की कार्य प्रणाली से पहले से ही भली भांति परिचित होता है, इसलिए उन्हें नया पद ग्रहण करने में कोई असुविधा नहीं होती है। बिंदु नंबर 5, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, प्रभावशाली प्रशासन। प्रायः देखा जाता है कि प्रबंधकों में अधिकारों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है।
लेकिन संगठन प्रक्रिया प्रत्येक प्रबंधक द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं व अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख करती है और ये भी स्पष्ट कर दिया जाता है कि प्रत्येक प्रबंधक किस कार्य के लिए किसको आदेश देगा और प्रत्येक को यह भी जानकारी होती है कि वह किसके प्रति उत्तरदायी होगा, अर्थात कौन किसका सुपीरियर और कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा। परिणामतः प्रभावी प्रशासन संभव स्थापित होता है। बिंदु नंबर 6, डेवलपमेंट ऑफ पर्सन। प्यारे विद्यार्थियों, पर्सनल अर्थात कर्मचारियों का विकास संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत अधिकार अंतरण डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किया जाता है। ऐसा एक व्यक्ति की सीमित क्षमता के कारण ही नहीं बल्कि काम करने की नई विधियों की खोज करने के लिए भी किया जाता है। इसमें अधीनस्थों को निर्णय लेने के अवसर प्राप्त होते हैं और इस स्थिति का लाभ उठाते हुए वे नवीनतम विधियों की खोज करते हैं व उन्हें लागू करते हैं। परिणामतः उनका विकास होता रहता है। प्यारे विद्यार्थियों, बिंदु नंबर 7, विस्तार एवं विकास, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत कर्मचारियों को प्राप्त निर्णय स्वतंत्रता से उनका विकास होता है। वे नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए उपक्रम का विस्तार भी किया जा सकता है और विस्तार से उपक्रम की लाभ क्षमता बढ़ती है जो उनके विकास में सहायक होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे 7 बिंदु जिनके द्वारा संगठन की इंपॉर्टेंस महत्वता जो जारी होती है, सिद्ध होती है, उसका हम अधिक अर्थ स्पष्ट करते हैं। तो अब निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं उपरोक्त सभी बिंदुओं पे चर्चा करने पर यह स्पष्ट होता है कि संगठन प्रक्रिया में पदों, भूमिकाओं, अधिकारों व संबंधों की स्पष्ट व्याख्या करके नियोजन में बताए गए उद्देश्यों को वास्तविकता में बदलने के लिए ढांचा तैयार किया जाता है। इस ढांचे के आधार पर ही प्रबंध के आगे के कार्यों को पूरा किया जाता है। इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि संगठन का प्रबंध में वही स्थान है जो मानव शरीर में हड्डियों के ढांचे का है, अर्थात ऑर्गेनाइजिंग हैज द सेम इंपॉर्टेंस फॉर मैनेजमेंट एज स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स इन ए ह्यूमन बॉडी। अर्थात संगठन प्रबंध का एक अति महत्वपूर्ण कार्य है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप प्रबंध के इस महत्व को भली भांति समझ चुके होंगे। तो अध्याय के अंत में मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं वर्क के तौर पर। क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। स्टे एट होम,